हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताने वाला हूँ तुम्हें सीवीआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, तेलंगाना स्टेट में। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। एक प्रीमियर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, तेलंगाना स्टेट का। हैदराबाद में काफ़ी अच्छा रेप्यूटेशन भी है और इसके प्लेसमेंट्स काफ़ी सॉलिड प्लेसमेंट्स हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आज मैं ओवरव्यू करूंगा, ठीक है, इसका रिव्यू करूंगा और तुम्हें पूरा सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, सीवीआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टैब्लिश हुआ था 1998, 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। नैक से ए ग्रेड इसको प्राप्त है, इसको रिसीव है, नैक से ए ग्रेड का स्टेटस है इसको, ठीक है। यूजीसी ने इसे ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस कन्फर किया है, एआईसीटीई से अप्रूव्ड है और जेएनटीयू हैदराबाद से इसका एफिलिएशन है, यानी कि डिग्री वही यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड होगा। जेएनटीयू हैदराबाद का तुम लोगों ने नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये जेएनटीयू हैदराबाद है, ठीक है। ये स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी तुम बोल सकते हो। हैदराबाद का जो तेलंगाना स्टेट है, वहाँ का स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो सीवीआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे रेप्यूटेशन भी रखता है, नैक से ए ग्रेड है इसका, 1998 में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। और ऑटोनॉमस कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब पता है तुम्हें, एकेडमिक ऑटोनॉमी है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा अपने अकॉर्डिंग सब कुछ इसका यहाँ पे करिकुलम, कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस सब कुछ यहीं पे डिजाइन होता है, ठीक है। देखो, इसमें जो इंजीनियरिंग के डिग्री प्रोवाइड किए जाते हैं वो कौन कौन से ब्रांचेस में है? कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल, सीएस इन स्पेशलाइजेशन विद AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। मतलब CSIT, मतलब टोटल पांच ब्रांचेज हो गए तुमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। CSIT और AIML है, डेटा साइंस है और साइबर सिक्योरिटी है। मतलब टोटल 5 ब्रांचेज है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जो कि IT फील्ड से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो तुम्हारे पास काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे इस कॉलेज में और काफी रेप्यूटेशन भी है यहाँ का, ठीक है। देखो, अब इसका जो मतलब क्या कहते हैं, इसका जो कैंपस साइज है वो भी काफ़ी अच्छा कैंपस साइज है, लस ग्रीन कैंपस साइज है। कैंपस साइज के बारे में बता देता हूँ, 32 एकर्स का कैंपस साइज है ये, ठीक है, और काफ़ी अच्छा कैंपस साइज है। देखो, इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है, वो मोड ऑफ एडमिशन क्या है? एक इसका मोड ऑफ एडमिशन है तेलंगाना स्टेट में। देखो, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, जो तेलंगाना स्टेट में एक तेलंगाना का स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। स्टेट लेवल पे एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, TSEAMCET, जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ तुम लोगों को अपडेट भी किया था, ठीक है। एक पूरा वीडियो भी डिस्क्रिप्शन के साथ बनाया था, जो तेलंगाना स्टेट में स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, कंडक्ट किया जाता है। और उस स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ से बच्चों को एडमिशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि तेलंगाना स्टेट का इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी बताया था। इसी के रिगार्डिंग मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूँ, जो इसका एक जो एडमिशन प्रोसेस है वो तेलंगाना स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है उससे होता है, TSEAMCET, और एक JEE मेन के थ्रू भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। JEE मेन के थ्रू भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है और उसके रिकॉर्डिंग भी JEE मेन के थ्रू यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बच्चों को एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक NRI कोटा भी है, NRI कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स, वहाँ पे अलग प्रोसीजर चलता है, ठीक है। तो ये 2 है, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और एक JEE मेन के थ्रू, ठीक है। तुमको पता है JEE मेन बहुत ही क्रूशियल है, JEE मेन तो 2 ही दो, और तुम एक अपना ऑप्शन रख सकते हो तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो बनाया हुआ है, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है तेलंगाना स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होता है TSEAMCET के बारे में, ठीक है। चलो अब आगे बताता हूँ। जो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ये 2 मोड ऑफ एडमिशन है और ये टॉप नॉच प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है, प्रीमियर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अच्छा रेप्यूटेशन है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है सीवीआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का वो ये है कि ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। मैं बार बार हमेशा बहुत बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ। ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस कॉलेज का देखो मतलब ये होता है, जो पूरा ऑटोनॉमस प्राप्त है, मतलब वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं है, सिलेबस से, कोर्स करिकुलम से, कोर्स स्ट्रक्चर से,
उसका जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग होगा इवैल्यूएशन से, एग्जामिनेशन पे डिपेंडेंट नहीं है यूनिवर्सिटी से, अपना एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट होगा, कॉपी चेकिंग भी वहीं होगा, असेसमेंट वहीं होगा, इवैल्यूएशन वहीं होगा, सब कुछ कॉलेज के अंडर कंट्रोल में ही होगा। इससे क्या होता है, एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, अच्छे तरीके से स्मूथ एग्जाम कंडक्ट होता है और टाइमली कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्शन भी हो जाता है, टाइम पे सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं उनका, एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इस बारे में, ठीक है। तो चलो इसमें और मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताता हूँ। इसकी प्लेसमेंट्स बहुत ही सॉलिड प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है ये। देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है यहाँ पे सॉलिड प्लेसमेंट्स का, जो ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। हैदराबाद क्या है, एक हाईटेक सिटी है, आईटी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इंडिया का टॉप नॉच टायर 1 सिटीज में आता है। जितने भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनका या तो हेडक्वार्टर हैदराबाद में तुम्हें मिलेगा, या नहीं तो तुम्हें एक उसका ब्रांच मिलेगा जिसका ब्रांच ऑफिस वहां पे होगा, ठीक है। तो कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट और एक्सपोजर जो एक बहुत नेसेसरी होता है, जो तुमको एक्सपोजर मिले, तुम देखो जो हाँ हो क्या रहा है एक्चुअल इन हाईटेक सिटीज में, हो क्या रहा है एक्चुअल, मतलब कम से कम देखोगे, जानोगे, समझोगे। जो यहाँ पे हाईटेक सिटीज, आईटी सिटी, आईटी हब है हैदराबाद, तो उसमें मतलब कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन में होता क्या है, एक्सपोजर कैसा है, वहाँ के स्टूडेंट का क्वालिटी कैसा है, डाइवर्स कल्चर होता है यहाँ पे। क्या होता है डाइवर्स कल्चर, मतलब तुम्हें बहुत सारी जगह के स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनका एक अलग, सबका अपना एक अलग कल्चर होता है। इंडिया क्या है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, तो इससे ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा तुम्हें, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, तो तुम एक डाइवर्स कल्चर में एक्सपोज होगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, देखोगे, समझोगे जो कैसे स्टूडेंट्स बिहेव करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा एडवांटेज है वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसका जो एक्सपोजर है वो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। अब देखो इसका मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, बहुत सॉलिड प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है इसका। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, तुमको कहीं दूसरे जगह जाने नहीं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तुम्हें, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज तुम्हें सब हैदराबाद में ही मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी हैदराबाद जानते ही हो कितना बड़ा और कितना बिग सिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपनीज जो विजिट करती है उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कंपनीज हुआ एडोबी, अमेजन, वॉलमार्ट, देख रहे हो बहुत टॉप नॉच प्रीमियर टेक कंपनीज, टेक जाइंट्स यहाँ पे विजिट करती हैं। कॉमवॉल्ट, क्रेडिट स्विस, ओरेकल, जीबीयू, बाइजूस, जाडो एजुकेशन, क्लियर ट्रिप, उसके बाद इन्फोसिस, टीसीएस डिजिटल। देखो एक चीज और समझो, टीसीएस डिजिटल, टीसीएस निंजा, दो प्रोफाइल है याद रखना। इन्फोसिस का भी बहुत सारा प्रोफाइल होता है। इन्फोसिस का एक 8 एलपीए का भी पैकेज देता है इन्फोसिस, और एक इन्फोसिस देता है तुमको 3.5 का भी पैकेज, एक इन्फोसिस देता है तुमको 5 एलपीए का भी पैकेज, 5 लाख पर एनम का भी, 8 लाख पर एनम का भी, 3.5 लाख पर एनम का भी। तो डिपेंड करता है तुम इन्फोसिस का कौन सा एग्जाम को क्रैक किए हो। टफर एग्जाम को क्रैक करोगे ज्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुमको बहुत सारे मिलेंगे, मतलब तुमको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अब तुम पे डिपेंड है तुम में कितना स्किल है। तुम ज्यादा स्किल्ड हो तुम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लोगे, तुम में स्किल नहीं है तो तुमको सब कुछ दे भी दिया जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा याद रखो अपने स्किल पे वर्क करो, सॉलिड स्किल, अपना स्किल को बहुत ही सॉलिड कर लो, याद रखना इस चीज को, ठीक है। एनसीआर कॉर्पोरेशन भी विजिट करती है, एनसीआर कॉर्पोरेशन काफी अच्छी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। ओपन टेक्स्ट, उसके बाद माइंडलर, सैप, टीसीएस डिजिटल बता ही दिया, एसेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, डेलोइट, उसके बाद टेक जॉइंट, मतलब तुमको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी यहाँ पे जो एक अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट एलपीए है वो 30.5 लाख पर एनम गया है, हाईएस्ट 30.5 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। तो तुमको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यहाँ पे 5 ब्रांचेस हैं, एक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक है आईटी ब्रांच, एक है कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एक है कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, एक है कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। ये सारी ब्रांचेस तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी। टोटल 5 ब्रांचेस हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इन्हीं 5 ब्रांचेस में चूज करना, और यहाँ का कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस सीएस आईटी ब्रांच का पैकेज काफी सॉलिड है यहाँ का, ठीक है। तो तुम इसे चूज कर सकते हो, सीएस और आईटी ब्रांच का यहाँ पे पैकेज काफी सॉलिड है, तुमको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एक हाईटेक सिटी है हैदराबाद, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन का एक्सपोजर मिलेगा, डाइवर्स कल्चर है, तुमको पता चलेगा स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पे बिहेव करते हैं, उनका क्या मतलब एटमॉस्फेयर, ये सब बहुत। देखो तुम अपने पीयर ग्रुप से भी बहुत कुछ लर्न करोगे, समझ रहे हो। अगर तुम्हारा पीयर ग्रुप बहुत ही अच्छा है, मतलब वहां पे स्टूडेंट क्वालिटी उस पर्टिकुलर कॉलेज में अगर अच्छा है, तो तुम वहां के स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखोगे। जरूरी नहीं है तुम सिर्फ फैकल्टी और टीचर से ही सीखोगे, स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखोगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है,
कमेंट करके बताओ जो प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट, लिंक सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बताते रहूंगा और एक पूरी तरह से डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ कहाँ क्या करना है। जो भी डाउट, जो भी क्वेरी है, कमेंट करके बताओ। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। आओ, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैंने लिंक डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है। ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, ठीक है। आगे भी डिटेल बताते रहूंगा। चलो मिलते हैं फिर बाद में।